इस गांव में हर कोई डाकिये के नाम से भयभीत रहता था। इस डाकिये का आगमन हमेशा आधी रात के करीब होता था, जब आसमान काले बादलों से घिरा होता और हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। यह डाकिया आम डाकियों जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी पर बहुत ही भारी थी, मानो उसकी उपस्थिति से खुद धरती भी थर्रा जाती हो। वह हमेशा काले रंग का लंबा कोट पहनता, जिससे उसका चेहरा आधा ढका रहता। केवल उसकी लाल चमकती आंखें ही उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थीं। उसके आने का समय भी बड़ा रहस्यमयी था। वह कभी भी दिन के उजाले में नहीं दिखता था और न ही किसी ने उसे दिन में कभी देखा था। जैसे ही रात का अंधेरा गिरता, लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके एक भयावह सी शांति में रहते। अगर कोई गलती से भी खिड़की के बाहर झांक लेता तो उसे एक डरावनी छाया ही दिखती। कहते हैं कि उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आती, पर जब वह गांव में आता तो ऐसा महसूस होता था कि चारों ओर कोई भूतिया ताकत फैली हुई है जो उसकी ही प्रतीक्षा कर रही हो। डाकिये का चेहरा हालांकि अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिन लोगों ने उसे करीब से देखा था वे कहते थे कि उसका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा था। होंठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान रहती थी और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमकती थीं। उसकी चाल में एक ऐसी ठंडक थी जिसे देख हर कोई कांप उठता था। लोग कहते थे कि उसकी हंसी में एक भयानक गूंज होती थी, जैसे वह अपनी हर चिट्ठी में किसी की मौत का पैगाम लेकर आता हो। गांव वाले हमेशा इस बात से डरते थे कि उसके घर के पास पहुंचने का मतलब था अनहोनी का न्योता देना। डाकिया हर बार कुछ अजीबोगरीब चिट्ठियां घरों के दरवाजों पर छोड़ जाता था, जिनमें कुछ न कुछ अजीब संदेश होता था। यह चिट्ठियां अक्सर अधूरी, रहस्यमयी और भ्रम पैदा करने वाली होती थीं, जैसे अंत पास है या ईशा अपनी आत्मा को तैयार रखो। जो लोग इन चिट्ठियों को पाते थे वे या तो अजीब बीमारियों से घिर जाते या कुछ दिनों में अचानक गायब हो जाते। किसी को यह नहीं पता था कि इन चिट्ठियों के पीछे क्या राज है, लेकिन इतना तय था कि जिस भी घर पर डाकिया चिट्ठी छोड़ता था वह घर बर्बादी के साए में आ जाता था। इस रहस्यमयी और खौफनाक डाकिये की उपस्थिति ने गांव में एक अजीब किस्म का आतंक फैला रखा था। हर पूर्णिमा की रात लोग अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे बंद कर लेते और चुपचाप प्रार्थना करते कि डाकिया उनके घर न आए। लेकिन उसकी उपस्थिति से गांव का हर कोना सिहर उठता था। लोग कहते थे कि वह सिर्फ एक डाकिया नहीं बल्कि एक राक्षस का गुलाम है जो हर रात लोगों की आत्माओं को अपने मालिक के लिए पकड़ने आता है। इस तरह उसकी अजीब गतिविधियों और रहस्यमयी स्वभाव ने उसे गांव के सबसे भयानक और रहस्यमयी व्यक्ति का दर्जा दे दिया था। लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा मानते थे जो हर पूर्णिमा की रात अपनी मौत के संदेश के साथ आता था। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी में आगे। यह गांव हमेशा से रहस्यमय और खौफनाक कहानियों का गढ़ रहा था। यहाँ के बुजुर्ग बताते थे कि गांव के इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई थीं जिन्होंने इसे श्रापित बना दिया। इस गांव का अतीत भयानक था और यही वजह थी कि लोग डाकिये को एक श्रापित आत्मा मानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह सब कई पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था, जब गांव में एक निर्मम राक्षस का आतंक फैला था। लोग इस राक्षस को कालनाश कहते थे। उसका जन्म एक पापी के रूप में हुआ था और कहा जाता है कि उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया था। हर पूर्णिमा की रात वह गांव से किसी एक व्यक्ति की आत्मा छीन लेता था। उसकी भयानक ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाता था और उसकी क्रूरता ने पूरे गांव को एक भयावह चुप्पी में कैद कर दिया था। फिर एक दिन गांव के एक युवा पंडित ने इस राक्षस का सामना किया। पंडित ने काली शक्तियों का उपयोग करके उस राक्षस को किसी तरह से एक तंत्र में बंद कर दिया। लेकिन उस तंत्र को बनाए रखने के लिए हर पूर्णिमा की रात एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। तभी से गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात एक बलिदान देते ताकि राक्षस उनके बीच न आ सके। वर्षों तक यह रिवाज चलता रहा और राक्षस उस तंत्र में कैद रहा।
लेकिन कई सालों बाद एक निर्दोष डाकिया जो अनजाने में इस गांव में आया था, उसने अनजाने में उस तंत्र को छू लिया। बस यही गलती उसे श्रापित बना गई। वह डाकिया राक्षस का नया गुलाम बन गया और उसे हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा लाने का श्राप दे दिया गया। अब वह अपने जीवन में बंधा नहीं, बल्कि मौत का संदेशवाहक बन गया। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में अक्सर उस डाकिये के जिक्र आते थे। लोग बताते थे कि जब वह डाकिया नया नया गांव में आया था तो वह बिल्कुल साधारण आदमी था, लेकिन राक्षस के श्राप से बंध जाने के बाद उसकी शक्ल, चाल और हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई और उसकी चाल में भूतियां ठंडक आ गई। धीरे धीरे वह इंसान से एक डरावनी आत्मा में बदल गया, जो राक्षस के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर था। गांव के लोग कहते थे कि कई लोगों की मृत्यु इस डाकिये की वजह से हुई। गांव में कई अजीबोगरीब हत्याएं हुईं, जिनका कारण कभी स्पष्ट नहीं हो सका। कई लोग अचानक पागल हो जाते, कुछ अजीब हाव भाव दिखाते और फिर आत्महत्या कर लेते। किसी का गला कटा मिलता तो किसी का शरीर नदी में बहता हुआ दिखाई देता। हर बार डाकिये को कहीं न कहीं इन घटनाओं के आसपास देखा गया और धीरे धीरे लोग उसे इस राक्षसी श्राप का वाहक मानने लगे। बुजुर्गों का मानना था कि अगर किसी के घर के दरवाजे पर उस डाकिये की चिट्ठी गिर जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का अंत नजदीक है। चिट्ठी में लिखे अजीब संदेशों ने लोगों के मन में और भी ज्यादा खौफ भर दिया। लोगों का विश्वास था कि यह डाकिया आत्माओं को कालनाश राक्षस के पास ले जाता है और उन्हें हमेशा के लिए दर्दनाक यातनाओं में कैद कर देता है। अब हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग खौफ में रहते थे। बच्चे और बूढ़े सभी अपने घरों के दरवाजे बंद करके प्रार्थना करते कि उस रात कोई भी दरवाजे पर दस्तक न दे। गांव में अब भी बुजुर्गों की वह कहानी बार बार सुनाई जाती थी कि कैसे एक साधारण डाकिया इस श्राप का शिकार हुआ और कैसे हर पूर्णिमा की रात वह अपनी आत्मा का दर्दनाक बोझ उठाए लोगों के लिए एक भयानक संदेश लेकर आता है। विक्रम गांव का एक नवयुवक था जो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। वह दूसरों की तरह अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था और हमेशा चीजों की सच्चाई जानने का इच्छुक रहता था। बचपन से ही उसने डाकिये की अजीबोगरीब कहानियां सुन रखी थीं। उसके आने का वक्त, उसकी रहस्यमयी चिट्ठियां और उन पर होने वाली अजीब घटनाएं। परंतु विक्रम को यह सब मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। विक्रम को विश्वास नहीं होता था कि डाकिया सच में श्रापित हो सकता है या वह कोई राक्षस का गुलाम हो सकता है। उसे लगता था कि शायद यह गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं जिनका असल में कोई आधार नहीं है। लेकिन एक बात जो उसे हमेशा खटकती थी वह यह थी कि डाकिया कभी दिन में नहीं दिखाई देता था। उसके आने का समय और उसकी हरकतें वाकई अजीब थीं, पर विक्रम ने सोचा कि हो सकता है कि यह संयोग हो। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और लोगों के मन से डर को निकालकर सच को सामने लाएगा। एक रात जब पूर्णिमा की रात थी, विक्रम ने डाकिये की हरकतों पर नजर रखने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त सागर को इस योजना में शामिल किया, जो विक्रम की तरह ही साहसी था और उसके इस विचार से सहमत था। उन्होंने तय किया कि जैसे ही डाकिया गांव में आएगा, वे उसकी हरकतों को बारीकी से देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह सच में कोई राक्षसी ताकत से जुड़ा हुआ है या यह बस लोगों का भ्रम है। विक्रम और सागर ने उस रात गांव के बाहर वाले रास्ते पर अपनी जगह बनाई, जहां से डाकिया हर बार गांव में प्रवेश करता था। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए ताकि डाकिया उन्हें देख न सके। घनी रात थी और ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों अपने दिलों की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन में डर भी था कि अगर कहानियां वो सच निकलीं तो क्या होगा। फिर भी जिज्ञासा ने उन दोनों को पीछे हटने नहीं दिया। कुछ देर बाद हल्के कदमों की आवाज उनके कानों में पड़ी। विक्रम और सागर ने देखा कि डाकिया धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब भारीपन था, जैसे हर कदम के साथ धरती कांप रही हो। उसके हाथों में पुरानी धूल धूसरित चिट्ठियां थीं और उसका चेहरा आधा कोट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। ये देख
विक्रम और सागर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को काबू में रखा। जैसे ही डाकिया गांव में प्रवेश करता गया, विक्रम और सागर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह कुछ घरों के सामने रुकता, दरवाजे पर चिट्ठी छोड़ता और फिर आगे बढ़ जाता। डाकिये की इन हरकतों ने विक्रम के मन में और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। उसकी चाल और अंदाज वाकई इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे डाकिया गांव के एक पुराने किले की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने सोचा कि शायद वही उसका असली ठिकाना है। दोनों ने उसके पीछे पीछे जाने का फैसला किया। किले का रास्ता डरावना और सुनसान था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में घुटन भरी ठंडक थी। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल एकदम अजीब था, जैसे वहां किसी भूतिया ताकत का बसेरा हो। विक्रम का संदेह और बढ़ता गया। उसे यकीन हो गया कि इस डाकिये के पीछे कोई न कोई रहस्यमयी ताकत जरूर है, जिसे समझने के लिए उसे और करीब से नजर रखनी होगी। उसने तय किया कि वह इस राक्षसी रहस्य का पूरा सच जानकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। विक्रम और सागर ने उस रात डाकिये का पीछा करने की ठानी थी। उन्होंने देखा कि डाकिया गांव के किले से होकर एक सुनसान रास्ते की तरफ जा रहा था, जो सीधे एक घने और भयानक जंगल में जाता था। यह जंगल अपने आप में डरावना था। लोग इसे कालवन कहते थे, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया था। गांव के लोग इस जंगल को शापित मानते थे और इसे राक्षसी ताकतों का निवास समझते थे। विक्रम और सागर ने इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वे डाकिये के पीछे पीछे उसी जंगल में बढ़ते गए। जंगल में घुसते ही हवा में अजीब सी ठंडक आ गई। पेड़ बहुत घने और ऊंचे थे, जिनकी टहनियां आपस में उलझकर घना अंधेरा बना रही थी। हर दिशा में अजीब सी चुप्पी थी, मानो वहां की सारी जिंदगी खत्म हो चुकी हो। विक्रम और सागर को यह महसूस होने लगा कि वे किसी भयानक जगह पर आ गए हैं। उनके कदम धीमे पड़ने लगे, परंतु जिज्ञासा उन्हें आगे खींचे जा रही थी। जैसे ही वे डाकिये के और करीब आए, उन्होंने देखा कि उसकी चाल में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। वह अब किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी परछाई की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था। उसकी चाल इतनी भयानक और अस्वाभाविक थी कि विक्रम और सागर दोनों का कलेजा कांप गया। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, मानो जंगल के पेड़ भी उन पर हंस रहे हों। अचानक डाकिया रुका और उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसके चारों ओर अजीब सा काला धुआं फैलने लगा। विक्रम और सागर ने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। यह दृश्य उनके दिल को दहला देने वाला था। डाकिये की हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थीं। उसके चारों ओर का माहौल अचानक से और ज्यादा ठंडा हो गया और विक्रम को अपनी सांसें तेज चलती हुई महसूस होने लगीं। इस बीच डाकिये ने एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में इतनी भयानक गूंज थी कि विक्रम और सागर के शरीर सुन्न पड़ गए। यह आवाज किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। यह किसी राक्षसी ताकत की गूंज जैसी थी, मानो वह किसी दूसरे ही संसार से आ रही हो। विक्रम और सागर को अब एहसास हो गया कि यह डाकिया एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके पीछे कोई भयानक शक्ति है जो उसे चला रही है। उन्हें अपने चारों ओर एक असामान्य सन्नाटा महसूस होने लगा और तभी अचानक वे कुछ छायाओं को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करने लगे। उन छायाओं की आकृतियां इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का प्रतीक थी। सागर ने डर के मारे विक्रम का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, विक्रम, मुझे लगता है हमें यहां से वापस चले जाना चाहिए। ये जगह बहुत भयानक है। लेकिन विक्रम को यह सब देखने के बाद और ज्यादा जानने की इच्छा हो रही थी। उसने सागर को भरोसा दिलाया कि वे बस थोड़ी देर और यहां रुकेंगे ताकि सच्चाई का पूरा खुलासा हो सके। हालांकि विक्रम का चेहरा पसीने से भीग चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को साहसी बनाए रखा। दोनों ने पेड़ों के पीछे से छुपकर डाकिये की हरकतों को देखना जारी रखा। अचानक डाकिया जमीन पर बैठ गया और उसने अपने हाथों से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी, जो किसी भी इंसान के मुंह से नहीं निकली थी। उस चीख ने विक्रम और सागर के खून को जमा दिया। यह चीख इतनी जोरदार और खौफनाक थी कि विक्रम को यकीन हो गया कि डाकिया वाकई में किसी भयानक शक्ति का हिस्सा है। दोनों की सांसें थम सी गई थीं। विक्रम और सागर का डर अब चरम पर था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि वे किसी ऐसी शक्ति के सामने हैं जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। इस पहले भयानक अनुभव ने उनकी रीढ़ में सिहरन भर दी। जंगल में रात गहराती जा रही थी और विक्रम को हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हल्की हल्की फुसफुसाहटें, मानो कोई दूर से पुकार रहा हो। कभी हंसी की डरावनी गूंज तो कभी किसी के चलने की धीमी सरसराहट। हवा के हर झोंके के साथ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट जैसे किसी अनजाने डर की आहट दे रही थी। विक्रम को ऐसा लगने लगा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी नियम नहीं थे, सिर्फ अंधेरा और खौफ का साम्राज्य था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी जो उसकी त्वचा को सुइयों की तरह चुभने लगी थी। हर सांस के साथ हवा जैसे शरीर के भीतर से होती हुई गुजर रही थी, मानो वह उसके भीतर तक घुसकर उसे चेतावनी दे रही हो। हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि विक्रम को अपनी सांस भी रुकती हुई महसूस होने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर असंख्य परछाइयां हिलडुल रही हैं। ये परछाइयां पेड़ों की शाखाओं के साथ बहती हुई उसकी ओर बढ़ती प्रतीत हो रही थीं, मानो हर कोना उसकी जासूसी कर रहा हो। विक्रम ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे ऐसा लगा कि पेड़ों के पीछे से कुछ रहस्यमयी आंखें उसे घूर रही हैं। कभी कभी वह किन्हीं लाल चमकती आंखों की झलक देख पाता जो झाड़ियों के बीच से चमक रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर निगाह रख रही है। एक पल के लिए उसने अपने पीछे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनी, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी गर्दन पर किसी की सांसों का हल्का सा एहसास हुआ और उसकी रूह कांप उठी। चारों ओर एक ऐसा माहौल बन गया था जिसमें सन्नाटा और भयानकता एक दूसरे में घुल मिल गए थे। विक्रम को महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है, कहीं पास ही कोई खड़ा है, उसकी हर हरकत को देख रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे जमीन पर अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। सूखी पत्तियों पर छायाओं के अक्स उभरते फिर मिट जाते। पेड़ों की शाखाओं की आकृतियां उसे अजीब और डरावनी शक्लों में बदलती हुई दिखाई देने लगी। तभी एक भारी और गहरी आवाज उसकी कानों में गूंज उठी, मानो जंगल खुद उससे कुछ कह रहा हो। यह आवाज एक अस्पष्ट बड़बड़ाहट जैसी थी जो किसी प्राचीन मंत्र जैसी लग रही थी। विक्रम को महसूस हुआ कि जैसे यह आवाज उसके अंदर गूंज रही हो, उसके मन को हिला रही हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे ऐसा लगा कि वह उस आवाज की गिरफ्त में आ गया है। उसे राक्षस की उपस्थिति का एहसास होने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस होने लगा कि एक घना काला साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। वह परछाई धीरे धीरे आकार में बढ़ती जा रही थी और हवा में घुलती जा रही थी। विक्रम को ऐसा लगा कि जैसे वह साया कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया का प्राणी है। उसकी आंखें अब उस साए पर टिक गई थीं और वह महसूस कर सकता था कि राक्षस की घातक उपस्थिति उसे घेर रही है। उसकी नसें तन गईं और हर ओर अजीब भय का अंधेरा फैल गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर सांस भारी होती जा रही है और उसके दिल की धड़कन उसकी छाती में जोर जोर से गूंज रही है। यह एहसास इतना तीव्र और भयावह था कि विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि डाकिये का यह पीछा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी और इस जंगल के भीतर उसे मौत से भी भयानक किसी ताकत का सामना करना पड़ेगा। जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां सूर्य की किरणें भी पहुंचने से डरती थीं। यह एक अंधेरी और भयानक गुफा थी जिसके भीतर से अजीब सी खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं। विक्रम और सागर जब उस गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अदृश्य भय था और चारों ओर एक सन्नाटा था जो कभी कभी राक्षसी हंसी में बदल जाता था। गुफा के बाहर
जली हुई आत्माओं की चिल्लाहटें सुनाई देने लगीं। ये आत्माएं जो कभी जीवित थीं, अब इस अंधेरी जगह में कैद थीं। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि सुनकर ही विक्रम का दिल बैठने लगा। वे आत्माएं अपने दर्द और दुख के साथ वहां भटक रही थीं। उनकी आंखों में भय और निराशा का गहरा अंधेरा था। विक्रम ने महसूस किया कि यह सब उस राक्षस का काम था जो इस गुफा का स्वामी था। आगे बढ़ते ही विक्रम ने देखा कि गुफा के भीतर एक विशाल आकार खड़ा था। यह राक्षस, जिसका शरीर काले धुएं की तरह दिख रहा था, अपनी ऊंचाई और चौड़ाई में एकदम विशाल था। उसके पास 2 लाल आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं, और उसकी त्वचा पर अजीब सी छाल थी जो हर बार हिलती थी जैसे उसके भीतर कोई अग्नि जल रही हो। उसकी लंबी और तेज नाखूनें उस अंधेरे में जैसे चाकू की तरह चमक रही थीं, और उसके मुंह से निकलने वाली गहरी आवाज ने विक्रम के दिल में और भी डर पैदा कर दिया। राक्षस ने विक्रम को देखा और एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। विक्रम को अब यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ कोई राक्षस नहीं था, बल्कि यह उस शापित डाकिये का असली रूप था। राक्षस की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि डाकिया और यह राक्षस आपस में एक गहरे श्रापित संबंध में बंधे हुए थे। डाकिया ने अपनी आत्मा को इस राक्षस को सौंप रखा था और बदले में उसे असीमित शक्तियां मिली थीं। लेकिन इस सौदे की कीमत भी थी। डाकिया अब हमेशा के लिए इस राक्षस के अधीन हो गया था और उसकी जिंदगी इस गुफा में बसी उन जली हुई आत्माओं की चीखों के साथ बंध गई थी। विक्रम को यह समझ में आ गया कि डाकिये ने अपने स्वार्थ के लिए एक खौफनाक व्यापार किया था। उसने अपनी आत्मा को राक्षस को सौंपकर उन आत्माओं के बीच में अपनी जगह बना ली थी। इस सौदे ने न केवल डाकिये की पहचान को बदल दिया, बल्कि गांव वालों के बीच डर का माहौल भी पैदा किया। डाकिया अब न केवल एक संदेशवाहक था, बल्कि एक राक्षसी प्राणी बन चुका था जो जंगल में अपने अड्डे पर उन आत्माओं को कैद करके रखता था। राक्षस ने विक्रम की ओर ध्यान दिया और उसकी आत्मा को अपने अधीन करने के लिए उसे अपने पास बुलाने का प्रयास किया। विक्रम ने देखा कि राक्षस की आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही थी। विक्रम को लगा कि अगर वह इस राक्षस की पकड़ में आया तो उसकी आत्मा भी उन जली हुई आत्माओं में शामिल हो जाएगी और वह कभी भी अपने घर लौट नहीं पाएगा। जंगल की इस गुफा में विक्रम ने यह तय किया कि उसे इस राक्षस के खिलाफ खड़ा होना होगा। उसे इस अंधेरे से निकलकर उन जली हुई आत्माओं को मुक्त करना था। विक्रम ने अपने भीतर की शक्ति को जगाते हुए सोचा कि अगर उसे जीते रहना है तो उसे इस राक्षस और डाकिये के रहस्य को समझना होगा और उसे समाप्त करना होगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वह इस भयानकता के खिलाफ लड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। गुफा के भीतर अंधेरा और भी घना हो गया था। विक्रम ने राक्षस की विशाल आकृति को सामने पाया और उसकी गहरी लाल आंखें विक्रम को घूर रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे वह किसी मौत के मुंह में खड़ा हो। उस क्षण में उसे ऐसा लगा कि समय थम गया है और उसे अपनी असहायता का एहसास हो रहा है। राक्षस ने अपने गहरे भयंकर स्वर में कहा, एक और शिकार! तुम मुझे खोजते हुए यहां आए हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी आवाज गुफा की दीवारों पर गूंजने लगी, जैसे वह खुद जंगल की आत्मा हो। विक्रम ने महसूस किया कि राक्षस की आवाज में न केवल खौफ था, बल्कि एक भयानक शक्ति का एहसास भी था। तुम क्या समझते हो इंसान? राक्षस ने आगे कहा, तुम्हारी कमजोरियां और डर मेरे लिए भोजन है। यहां तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हारी आत्मा को पहले ही पहचान लिया था। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंताएं, ये सब मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीजें हैं। राक्षस ने अपने विशाल हाथों से गुफा के अंधेरे को और बढ़ाते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक पल में चारों ओर से अंधेरे में से हजारों छोटी छोटी रोशनी उभरी जो जली हुई आत्माओं की आत्माओं का प्रतीक थीं। वे आत्माएं विक्रम के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। उनकी दर्द भरी आवाजें गूंजने लगीं, मदद करो, हमें मुक्त करो। विक्रम का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सब केवल राक्षस की चाल थी, लेकिन उसकी असहायता ने उसे काट के समान जड़कर दिया। तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा विक्रम,
राक्षस ने फिर से कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें मेरे पास खींचा है। अब तुम मेरी संपत्ति हो। मैं तुम्हारी आत्मा को जला दूंगा और तुम भी इन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए मेरे अड्डे में बंधे रहोगे। विक्रम ने अपनी आंखों में डर और साहस के बीच की लड़ाई देखी। उसने सोचा, क्या मैं यहां से निकल नहीं सकता? क्या मेरा अंत यहीं होगा? राक्षस की उपस्थिति ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज भी अब रुकड़ गई है। लेकिन एक छोटी सी आवाज उसके भीतर गूंजने लगी, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो ये आत्माएं हमेशा के लिए कैद रहेंगी। मुझे लड़ना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें नहीं डरूंगा। मैं तुमसे लड़ने आया हूं। मैं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देता हूं। उसकी आवाज में थकावट थी, लेकिन अंदर एक ज्वाला जल रही थी। राक्षस ने उसकी बात सुनकर हंसी में अपना सिर झुका दिया। हा हा हा, तुम एक कमजोर इंसान हो विक्रम। तुम्हारी हिम्मत एक मजाक है। तुम्हारे जैसे अनेक आए हैं और मैं हमेशा उन्हें समाप्त करता आया हूं। राक्षस ने अपने हाथ फैलाए और एक अंधेरी शक्ति उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। विक्रम को महसूस हुआ कि वह अपने चारों ओर के वातावरण को बदल रहा है और अचानक उसे लगा जैसे गुफा का हर एक कोना उसके खिलाफ हो रहा है। उसकी आंखों के सामने काले धुएं का एक घेरा बन गया और विक्रम को लगा कि वह वहां से भागने में असमर्थ है। विक्रम ने खुद को संयमित रखा। उसके मन में एक विचार उभरा, मुझे डर नहीं दिखाना चाहिए। अगर मैं डरूंगा तो मैं हार जाऊंगा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। वह अपने डर को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा था। राक्षस ने फिर कहा, डर और भय की शक्ति का प्रदर्शन करके तुम मुझे कभी हरा नहीं सकोगे विक्रम। मैं तुम्हारी आत्मा को तब तक सताता रहूंगा जब तक तुम खुद को समाप्त नहीं कर लेते। इस भयानक माहौल में विक्रम ने अपने अंतर्मन की गहराई में झांका और उस जिजीविषा को महसूस किया जो उसके भीतर थी। उसे समझ में आया कि यह पल उसके लिए एक परीक्षा है और उसने एक बार फिर साहसिकता से कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता राक्षस। मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म करने के लिए आया हूं। यह कहते हुए विक्रम ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस अंधकार में खड़ा हो गया। उसने राक्षस की ओर देखा और उस क्षण में उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। वह जानता था कि इस पल का सामना उसे अपने जीवन के लिए करना होगा और उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन जली हुई आत्माओं की भी। राक्षस ने विक्रम की आंखों में झलकते साहस को देखा और उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इंसान। अब देखना होगा कि तुम्हारा साहस तुम्हें कहां ले जाता है। विक्रम की आंखों में साहस की एक झलक देख राक्षस की आंखों में क्रूरता की चमक और बढ़ गई। वह अपने विशाल भयानक आकार में विक्रम के और करीब आ गया। उसकी काली छाया ने विक्रम को लगभग अपने घेरे में ले लिया था और अब वह राक्षस के साए में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। राक्षस की आंखों की लाल चमक इतनी भयावह थी कि उससे विक्रम का पूरा शरीर कांप उठा। राक्षस ने विक्रम के सामने झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा यह साहस तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता इंसान। अब तुम्हें मेरी आत्माओं को लाने का दायित्व निभाना पड़ेगा। तुम ही मेरे अगले डाकिये बनोगे, मेरी आत्माओं का सौदागर। विक्रम का दिल धड़क उठा। वह समझ गया कि राक्षस की योजना क्या है। अब यह राक्षस चाहता था कि वह उसकी तरह एक श्रापित डाकिया बने जो उन असहाय आत्माओं को लाकर राक्षस की भूख मिटा सके। विक्रम ने राक्षस की क्रूरता और उसकी आत्माओं को गुलाम बनाने की सोच को अपने सामने खुलते देखा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, विक्रम ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वह जानता था कि इस भूमिका में जाना उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध देगा, उसे राक्षस के अधीन बना देगा और उसकी भी आत्मा इस गुफा में कैद हो जाएगी। उसने राक्षस से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की विशाल ताकत ने उसे जकड़ लिया था। राक्षस ने एक घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी और मेरे अधीन रहकर मेरे लिए काम करेगी। मैं तुम्हारे मन में ऐसी भयानकता और ऐसी यातना भर दूंगा कि तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। यह कहकर राक्षस ने
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विक्रम के ऊपर एक अदृश्य जंजीर डाल दी। उस जंजीर ने विक्रम को चारों ओर से जकड़ लिया था और उसके भीतर से एक अजीब दर्द उठने लगा। वह दर्द उसके मन, उसकी आत्मा तक को घायल कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर की हर एक भावना, हर एक स्मृति को राक्षस ने अपने अधीन कर लिया हो। विक्रम को अब अपने भीतर एक अजीब घुटन महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने गांव के वो सभी लोग घूम गए जिनके साथ वह बड़ा हुआ था। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों की याद आई और उसे लगा कि अगर वह इस राक्षसी श्राप को आगे बढ़ाएगा तो वह न केवल अपनी आत्मा को खोएगा बल्कि अपने पूरे जीवन को भी खो देगा। लेकिन वह मजबूर था। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे राक्षस के अधीन होती जा रही थी और उसकी इच्छा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों में भय और दर्द की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। राक्षस ने उसे और मजबूती से घेरते हुए कहा, अब तुम वही बनोगे जो मैं हूं, एक श्रापित जो गांव के लोगों के बीच जाएगा और उन्हें मेरी ओर खींच लाएगा। तुम भी आत्माओं का सौदा करोगे जैसे मैंने किया। विक्रम का हृदय उस क्षण बुरी तरह टूट गया। उसने अपने भीतर की आखिरी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए राक्षस की पकड़ से छूटने का प्रयास किया। नहीं, मैं यह नहीं करूंगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैं इस श्राप को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। लेकिन राक्षस ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है इंसान। यह श्राप अब तुम्हारा भी है। इसे अब तुम आगे बढ़ाओगे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरी तरह तुम भी मेरे हाथों की कठपुतली बनोगे। विक्रम का संघर्ष अब अपने चरम पर था। वह जानता था कि यह लड़ाई उसके जीवन और आत्मा की थी, लेकिन राक्षस की काली शक्ति इतनी भयानक थी कि वह हर बार उसे अपनी पकड़ में जकड़ लेता था। उसकी आत्मा की हर एक बूंद को राक्षस ने अब लगभग अपने कब्जे में ले लिया था और उसे अपनी मर्जी के अनुसार चलने पर मजबूर कर दिया। विक्रम की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसके मन में एक आखिरी जिद बाकी थी। उसने धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए अपनी आत्मा के हर बचे हुए हिस्से को एकजुट किया। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो भी हो जाए वह इस राक्षसी श्राप को आगे नहीं बढ़ाएगा। यह उसकी आखिरी जंग थी, अपनी आत्मा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और उन जली हुई आत्माओं की मुक्ति के लिए। गुफा की अंधेरी रात में राक्षस की शापित शक्ति ने विक्रम को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह विक्रम नहीं रहा, वह एक श्रापित डाकिया बन चुका था, राक्षस के अधीन, आत्माओं को उसके लिए लाने वाला एक माध्यम। उसकी आंखें खाली और ठंडी हो गई थीं, जैसे उनमें अब किसी इंसान का नहीं बल्कि एक खालीपन का निवास था। उसकी चाल में एक अजीब सी सर्द सी लहर थी, जैसे वह किसी बुरी आत्मा का प्रतीक हो। विक्रम, जो कभी गांव का साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, अब एक भयानक रूप में ढल चुका था। अब वह गांव में लौटने वाला था, लेकिन अब वह एक संदेशवाहक नहीं बल्कि एक श्रापित आत्माओं का सौदागर बन चुका था। गांव वालों को उसकी असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। विक्रम ने अब उस काले और पुराने डाकिये की जगह ले ली थी और अब वह भी उस श्राप को आगे बढ़ाने का साधन बन गया था। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता और अपनी सफेद रोशनी से अंधेरे को छूता, विक्रम का शाप जाग उठता। वह गांव के हर घर के सामने से गुजरता, चुपचाप उसकी परछाई हर घर की दीवारों पर रेंगती हुई डर पैदा करती थी। गांव वालों को अब उसकी अजीबोगरीब उपस्थिति का एहसास होने लगा था और हर पूर्णिमा की रात को वे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बचने का प्रयास कर रहे हों। कहा जाता है कि उस रात विक्रम, अब श्रापित डाकिया, गांव में घूमता था, नई आत्माओं की तलाश में जो राक्षस को सौंप सके। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, केवल एक कालेपन और निष्ठुरता का प्रभाव था। जो कोई भी उसकी ओर देखता, उसकी आत्मा मानो कंपा उठती थी। कुछ गांव वालों ने उसे चुपचाप अपने घर के बाहर खड़े देखा। उसकी ठंडी आंखें जैसे उनकी आत्मा को भीतर तक चीर रही थीं। विक्रम की उपस्थिति अब गांव में एक अभिशाप बन चुकी थी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता। लोग कहते थे कि वह व्यक्ति अब राक्षस की गुफा में कैद आत्माओं में से एक बन गया है जो कभी वापस नहीं आ सकता।
धीरे धीरे गांव पर खौफ का साया छा गया और लोग इस डर के साथ जीने लगे कि अगली पूर्णिमा की रात को शायद उनकी आत्मा भी राक्षस के लिए बंधी हुई हो सकती है। विक्रम की आत्मा के उस बचे खुचे हिस्से को अब एक ही दर्द सालता था। वह अपने गांव को इस श्राप से बचाने में असफल रहा था। वह अब अपने ही गांव में एक श्रापित डाकिया बनकर घूमता था, जिसे अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठाने का हक नहीं था। और इस तरह हर पूर्णिमा की रात को गांव में लौटने वाला यह श्रापित डाकिया आत्माओं की खोज में आता था। उसकी उपस्थिति अब गांव वालों के लिए एक अनजाने डर की कहानी बन चुकी थी। एक डाकिया जो अब पत्र नहीं बल्कि आत्माएं पहुंचाता था। एक श्राप जो पीढ़ियों तक गांव में फैलता रहेगा। हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें, ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।